उत्तर भारत की एक पहाड़ी श्रृंखला में, जहां बादल धरती को छूते थे और हवा में देवदार की खुशबू बसी रहती थी, एक घना वन फैला हुआ था। ये वन साधारण नहीं था। यहाँ पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे ध्यान में लीन हो, और जमीन पर गिरी पत्तियां भी बिना शोर के बिछी रहती थीं। लोग इस वन को मौन वन कहते थे, क्योंकि यहाँ शोर नहीं था, पर शांति बोलती थी। इसी वन के हृदय में पत्थरों से बना एक पुराना आश्रम था, वन आश्रम। आश्रम के द्वार पर कोई ताला नहीं था, कोई घंटी नहीं थी, बस एक लकड़ी का फाटक था, जो हमेशा आधा खुला रहता था, जैसे कह रहा हो, जो भय छोड़कर आए वही भीतर आए। वन आश्रम में रहने वाले साधु का नाम था सोमदत्त। उनकी उम्र कोई ठीक ठीक नहीं जानता था। कुछ कहते थे 50, कुछ कहते 70, पर उनके चेहरे पर उम्र नहीं थी, सिर्फ अनुभव था। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें, हल्का मुस्कुराता चेहरा। वे केसरिया वस्त्र पहनते, लेकिन उनमें दिखावा नहीं था। उनका दिन बहुत साधारण था। सूर्योदय से पहले जागना, नदी से जल लाना, पीपल के नीचे ध्यान लगाना और वन की देखभाल करना। लेकिन वे अकेले नहीं थे। वनाश्रम के चारों ओर हिरणों का एक बड़ा झुंड रहता था। नर हिरण ऊंचे, मजबूत, लंबे सींगों वाले, मादा हिरण कोमल, सजग, बड़ी आंखों वाली, और उनके साथ छोटे हिरण डर और उत्सुकता के बीच झूलते। ये हिरण मनुष्यों से भागते नहीं थे। जब साधु ध्यान में बैठते, हिरण आकर उनके चारों ओर बैठ जाते। कोई लेट जाता, कोई सिर झुका लेता। ऐसा लगता था जैसे वे भी ध्यान में शामिल हों। ये दृश्य देखने वालों को अजीब लगता था। वन के नीचे एक छोटा गांव था। गांव के लोग वन में लकड़ी लेने आते थे, पर वनाश्रम के पास जाने से डरते थे। वहां मत जाना, बुजुर्ग कहते। वो साधु साधारण नहीं है। कुछ कहते हिरन उसकी आत्माओं की सेना है। कुछ कहते जो वहां बुरी नीयत से गया वो वापस नहीं लौटा। असल में जो भी हिरणों पर तीर चलाने की कोशिश करता, उसके हाथ कांपने लगते। कभी धनुष टूट जाता, कभी निशाना चूक जाता। धीरे धीरे शिकारियों ने उस वन को छोड़ दिया। एक दिन सांझ के समय साधु सोमदत्त ने कुछ अलग देखा। हिरणों के झुंड के बीच एक काला हिरण खड़ा था। उसका रंग बाकी हिरणों से अलग था, गहरा, चमकदार, लगभग रात जैसा। उसके सींगों पर एक हल्की सफ़ेद रेखा थी, जैसे किसी पुराने घाव का निशान। पर सबसे अलग थीं उसकी आंखें। वे आंखें हिरण की नहीं लगती थीं, वे आंखें किसी इंसान की स्मृति से भरी थीं। काला हिरण साधु के पास आया, सिर झुकाया और देर तक उन्हें देखता रहा। साधु के हृदय में एक हलचल हुई। तुम मुझे जानते हो? उन्होंने धीमे स्वर में कहा। दिन बीतने लगे। काला हिरण रोज साधु के पास आता। जब साधु ध्यान करते, वो उनके सामने बैठ जाता। जब साधु उठते, वो भी उठ जाता। कभी कभी वो साधु के पीछे पीछे चलता, जैसे कुछ दिखाना चाहता हो। रात को साधु को अजीब सपने आने लगे। सपने में वही वन था, पर वैसा नहीं जैसा आज था। वो वन उजड़ा हुआ था, पेड़ कट रहे थे, हिरणों का शिकार हो रहा था, और बीच में एक छोटा मंदिर था, जिसके सामने एक युवक खड़ा था। वो युवक साधु सोमदत्त खुद थे, लेकिन जवान। युवक चिल्ला रहा था, इन्हें मत मारो, ये निर्दोष है। पर सैनिक नहीं रुके। सपना टूट जाता। साधु पसीने में जागते। एक रात पूर्णिमा की थी। चांदनी पूरे वन में फैल रही थी। तभी काले हिरण ने जमीन को जोर से खुरचने लगा। ये उसका पहला आक्रामक संकेत था। साधु समझ गए, आज रहस्य खुलेगा। काला हिरण मुड़ा और जंगल के भीतर चल पड़ा। साधु उसके पीछे पीछे चले। वन के भीतर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था। जैसे ही साधु वहां पहुंचे, हवा बदल गई, समय रुक गया। मंदिर की दीवारें गायब हो गई। अब वहां एक जीवंत गांव था। राजा के सैनिक वन काट रहे थे, हिरणों का शिकार हो रहा था, स्त्रियां रो रही थीं, और मंदिर के सामने एक साधु खड़ा था। वो साधु सोमदत्त का पूर्व जन्म था। उस साधु ने राजा से कहा, अगर तुम इस वन को नष्ट करोगे तो निर्दोष आत्माएं भटकेंगी। राजा हंसा। जब सब मारे गए, साधु ने श्राप नहीं दिया, उसने वरदान दिया, तुम सब हिरण बनकर इस वन में रहोगे, जब तक कोई तुम्हें भय से नहीं, प्रेम से देखेगा।
काला हिरण उस गांव का मुखिया था। उसने आखिरी सांस तक सबकी रक्षा की थी, इसलिए वो सबसे अंत में मुक्त होना चाहता था। दृश्य बदला। साधु सोमदत्त रो रहे थे। उन्होंने काले हिरण के माथे पर हाथ रखा। अब तुम्हारा कर्तव्य पूरा हुआ। पूरा वन प्रकाश से भर गया। हिरण एक एक कर प्रकाश बनते गए। कोई डर नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ शांति। काला हिरण सबसे अंत में रुका। उसने साधु को देखा, फिर वो भी प्रकाश बन गया। अगली सुबह वन वैसा ही था, पर हिरण नहीं थे। लोगों ने कहा वन खाली हो गया, पर साधु जानते थे वन मुक्त हो गया। साधु वनाश्रम के द्वार पर खड़े हुए और बोले, जो करुणा से देखता है वही मुक्त करता है। और कहते हैं, आज भी अगर कोई उस वन में बिना भय और लालच के जाता है तो उसे दूर कहीं हिरणों की पदचाप सुनाई देती है। कहानी का भावार्थ: करुणा वो शक्ति है जो आत्माओं को भी मुक्त कर सकती है।